हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिहार बोर्ड हिंदी वर्णिका भाग 2 पढ़ाऊंगा। पहला लेसन है दही वाली मंगम्मा के सारे पाठ के साथ का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो इनका उत्तर है, एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते को पीट दिया। इस पर मंगम्मा ने कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इस पर बहू ने मंगम्मा को खरी खोटी सुना दिया। इस बात को लेकर मंगम्मा का बहू के साथ विवाद था। तो दूसरा क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा गांव मंगम्मा के गांव का एक ही आवारा और जुआरी था। वह मंगम्मा का ही उम्र का था और शौकीन तबीयत का था। वह मंगम्मा से उधार पैसा चाहता था। तीसरा क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो इनका उत्तर है, बहू ने मंगम्मा को मनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उसने अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दिया। बेटा दादी मंगम्मा के पास जिद करके रहने लगा। फिर एक दिन मंगम्मा की बहू और बेटा आए और कहा, उस दिन हमसे गलती हो गई। यह कहकर माफी मांग कर मना लिया। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत कहानी का कथावाचक स्वयं श्री निवास जी हैं। कहानी अन्य पुरुष शैली की रचित हैं, जिसमें लेखक स्वयं पात्र के रूप में मौजूद हैं। कथा में कथावाचक महिला पात्र माँ जी के रूप में है। मंगम्मा माँ जी के घर हर रोज आती हैं, एक बार दही देकर चली जाती हैं और जब सारा दही बेचकर गांव की ओर जाती हैं तो कथावाचक माँ जी के घर आकर पान सुपारी खाकर चली जाती हैं। कथावाचक स्वयं मंगम्मा से मंगम्मा से उसका हाल चाल पूछती हैं। कुछ मिलाकर कथावाचक का संक्षिप्त परिचय इतना है कि वह एक संवेदनशील, सहज और सरल माँ जी के रूप में कथा में मौजूद हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, इस कहानी की केंद्रीय पात्र मंगम्मा है, जो विधवा है। वह दही बेचकर आमदनी को बचाकर रखती हैं। उस बचत से बहू के गहने बनवा देती हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं खर्च करती हैं। वह एक सचित्र व्यवहार कुशल, उदार और खुले दिल की स्त्री है। उसके परिवार का पोषण करने और सुख के लिए ही दूर दराज शहरों में दही बेचने जाती हैं। अतः वह जिम्मेदार और परिश्रमी भी है। रंगप्पा के झांसे में नहीं आती हैं और बहू बेटे के कहने पर पुनः एक साथ रहने लगती हैं। इस तरह वह एक साहसी और समझदार महिला भी है। अब इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो इनका उत्तर है, मंगम्मा अबलूर के समीप
वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मंगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू गृह कलह के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू के अधिकार संबंधी स्त्रियां थी। औरत की अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते। रंगप्पा भी ऐसा ही क्या, जिससे बहू को बहू के पैनी निगाहों में तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दौना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मंगम्मा को भी बहू के सौंदर्य, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी चाहिए, तो मैं उस पर वर्क करूँगा। धन्यवाद।